अटल बिहारी वाजपेयी, ये नाम सुनते ही बहुत से किरदार जहन में घूमने लगते हैं। अटल जी एक महान राजनेता होने के साथ ही साथ उत्कृष्ट कोटि के कवि और लेखक भी रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 में एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी और माता का नाम कृष्णा देवी था। एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके दादाजी पंडित श्यामलाल वाजपेयी थे। उनके पिता ग्वालियर शहर के ही एक स्कूल में पढ़ाते थे। अटल जी ने अपनी शिक्षा दीक्षा 1944 में ग्वालियर के सरस्वती शिशु मंदिर से प्राप्त की थी और आगे की शिक्षा दीक्षा 1946 में ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज, आज का लक्ष्मीबाई कॉलेज से, और 1947 में कानपुर के DAVP कॉलेज से हुई थी। उन्होंने राजनीति विज्ञान में MA किया था और उसके बाद उन्होंने जर्नलिज्म में अपना कैरियर आरंभ किया। उन्होंने राष्ट्र धर्म, एक हिंदी मासिक, पांचजन्य, एक हिंदी साप्ताहिक, और वीर अर्जुन, एक दैनिक समाचार पत्र और पत्रिकाओं का संपादन किया। उन्होंने एक बेटी को गोद लिया था जिसका नाम था नमिता भट्टाचार्य। अटल जी न सिर्फ एक प्रखर राजनेता और ओजस्वी वक्ता थे, बल्कि वे कलम के जादूगर भी थे। उन्होंने अनेकों रचनाएं लिखी, जिनमें से उनकी प्रमुख कृतियां हैं न दैन्य न पलायम, मृत्यु और हत्या, अमर बलिदान और मेरी 51 कविताएं। उनके काव्य संग्रह में से एक छोटी सी बानगी देखिए जरा। उजियारे में अंधकार में, कल कहार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति चिररत्नन कैसा इति अब, सुस्मित हर्षित कैसा श्रम चलत, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अब यदि हम अटल जी के राजनीतिक जीवन की बात करें तो 1957 में सबसे पहले अटल जी संसद में एक राजनेता के तौर पर चुने गए थे। उसके बाद 1977 में जनता पार्टी की स्थापना होने से पूर्व तक वह संसद में राजनेता रहे। भारतीय जनसंघ की स्थापना करने वालों में से एक हैं अटल जी। 1968 से 1973 तक भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तत्पश्चात मोरारजी देसाई की सरकार में 1977 से 1979 तक फॉरेन मिनिस्टर रहे। उसके बाद 1980 में उन्होंने असंतुष्ट होने की वजह से जनता पार्टी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में मदद की। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और अटल जी उसके सबसे पहले अध्यक्ष रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। सबसे पहले 1996 में 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री पद पर रहे। उसके बाद 1998 से 1999 तक 13 महीने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला और फिर अंत में पूरे 5 वर्ष का एक सत्र 1999 से 2004 तक वे प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहे। पूरे 5 वर्ष तक प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहने वाले अटल जी बीजेपी के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पश्चात एकमात्र अटल जी ही ऐसे नेता हैं जिन्होंने 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। वे लगभग पिछले 50 वर्षों से भारतीय राजनीति में सक्रिय रहे हैं और वे ही एकमात्र ऐसे नेता रहे हैं जो 4 अलग अलग प्रदेशों से सांसद चुने गए। जब वे पहली बार 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री चुने गए थे, तब कांग्रेस ने उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की थी और इस पर उनके पलटवार का एक नमूना देखिए। अटल बिहारी जी ने जनता को संबोधित करके एक बहुत ही ओजपूर्ण भाषण दिया था। उनके उस भाषण की कुछ पंक्तियां मैं यहाँ उद्धृत कर रही हूँ। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा,
शांति, लोकतंत्र और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। क्या एक राष्ट्र के नाते हम मिलकर काम नहीं कर सकते? क्या एक राष्ट्र के नाते हम मिलकर आने वाले संकटों का सामना नहीं कर सकते? सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर यह देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। उनके भाषण की ये पंक्तियां उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व को दर्शाती है। उन्हें जनता से बेशुमार प्यार और सम्मान एक नेता के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में और एक कवि के रूप में प्राप्त हुआ। उनकी कविताएं जीवन से भरपूर होती है। आशा की किरण दिखाने वाली होती हैं अटल जी की कविताएं। अटल जी ने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगा दिया। तन, मन और धन से वे राष्ट्र को समर्पित थे। न सिर्फ राजनीति में अपितु देश के स्वतंत्रता संग्राम में भी अटल जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वे भारत छोड़ो आंदोलन में भी गांधी जी के साथ रहे और तो और उन्होंने कई बार जेल यात्रा भी की। और अपनी जेल यात्रा के दौरान ही अटल जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी से राजनीतिक दांव-पेच सीखे और फिर श्यामा प्रसाद जी के मरणोपरांत भारतीय जनसंघ का नेतृत्व अपने हाथ में लेकर उसको विस्तार प्रदान किया। सर्वप्रथम वे 1954 में बलरामपुर क्षेत्र से सांसद चुने गए। 1968 में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने श्री लाल कृष्ण आडवाणी, श्री बलराम जी और नानाजी देसाई के साथ मिलकर पार्टी को विस्तार देने के लिए कड़ी मेहनत की। अटल जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। एक अन्य विशेषता थी उनकी स्पष्टवादिता। उन्हें जो भी कहना होता था सामने वाले व्यक्ति के पीठ पीछे नहीं बल्कि मुंह पर बोलते थे। ये थी उनकी सच्चाई की ताकत। अपने प्रधानमंत्री पद के कार्यालय के दौरान अटल जी ने कुछ ऐसे ऐतिहासिक कदम उठाए जिसके कारण वे आज भी जनता में इतने लोकप्रिय हैं। 1998 में अटल जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने हमारे देश को न्यूक्लियर पावर से सुसज्जित देश का गौरव प्रदान किया। हालांकि अनेकों विश्व शक्तियां उस समय भारत के खिलाफ थी, पर अटल जी के नेतृत्व में भारत ने सफलतापूर्वक पोखरण में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया। दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि जो अटल जी की रही वो ये थी कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में पहला कदम उठाया और फरवरी 1999 में इसकी शुरुआत उन्होंने लाहौर की ऐतिहासिक बस यात्रा से की। हालांकि वह एक अलग बात है कि बाद में पाकिस्तान ने अटल जी के विश्वास को धोखा ही दिया और अंततः अटल जी के नेतृत्व में भारतीय सैनिक बलों ने 1999 में कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को पराजित किया। 2004 में उनकी सरकार ने देश के इंटरनल एवं एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए भी सख्त कदम उठाए और यह उनके ही प्रयासों का परिणाम था कि जब वे केंद्र सरकार में थे तब कई दशकों बाद जम्मू और कश्मीर में पहली बार निष्पक्ष चुनाव हुए। देश के चारों कोनों और चारों महानगरों को परस्पर जोड़ने वाले हाईवे के निर्माण का प्रोजेक्ट NHDP आरंभ किया, जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के नाम से जाना जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने गांवों को परस्पर जोड़ने वाला भी बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का भी शुभारंभ किया। उनकी सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की। उन्होंने भारत को डिजिटल इंडिया बनाने की दिशा में सबसे पहला कदम उठाया, जिसे आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है। उनके नेतृत्व में भारत के USA और रशिया जैसी महान विश्व शक्तियों के साथ मजबूत संबंध स्थापित हुए। उन्होंने चीन के साथ आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ किया, जापान के साथ भी प्रगाढ़ संबंध कायम किए। उनके नेतृत्व में आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए संसद के दोनों सदनों ने मिलकर एक ऐतिहासिक फैसला किया और प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी एक्ट को पारित किया। और उन्होंने सीमा से सटे हुए नागालैंड और जम्मू कश्मीर इलाके का दौरा करके वहां के लोगों का दिल जीत लिया
और इसी वजह से उन राज्यों ने शांति की स्थापना की ओर एक कदम बढ़ाया। यह तो अटल जी के राजनेता के रूप में प्राप्त उपलब्धियों की मात्र एक झलक भर है। उन्होंने पता नहीं ऐसे कितने अनगिनत महत्वपूर्ण कार्य अपने प्रधानमंत्री पद के कार्यकाल के दौरान किए थे, जिनका यहाँ वर्णन कर पाना शायद संभव ही नहीं। 26 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक वे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रहे और 1991 से 2009 तक वे लोकसभा में सांसद के पद पर नियुक्त रहे। 25 दिसंबर 2014 में अटल जी को उनके जन्मदिन की पूर्व संध्या पर भारत सरकार की ओर से एक बेशकीमती उपहार मिला। उस दिन उन्हें भारतीय गणराज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का ऐलान किया गया। उस दिन जब उनके जन्म दिवस पर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई, तब भारतीय जनता पार्टी में एक खुशी की लहर दौड़ गई। तत्पश्चात अटल बिहारी जी को यह पुरस्कार 27 मार्च 2015 में उनकी अस्वस्थता के कारण तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने स्वयं उनके घर पर जाकर उन्हें प्रदान किया था। इसके अतिरिक्त अटल जी को 1992 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। 1994 में उन्हें बेस्ट सांसद के पुरस्कार से भी नवाजा गया। अटल जी भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें जनता से बेशुमार प्यार और सम्मान एक नेता के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में और एक कवि के रूप में प्राप्त हुआ। उनकी कविताएं जीवन से भरपूर होती है, आशा की किरण दिखाने वाली होती है अटल जी की कविताएं। अटल जी को अपनी मातृभाषा हिंदी से बेहद लगाव था। उनके शासनकाल में हर जगह हिंदी को सम्माननीय स्थान प्राप्त हुआ। वो पहले ऐसे राजनेता थे जिन्होंने यूएन जनरल असेंबली में अपना भाषण हिंदी में दिया। उन्हें संगीत भी बहुत प्रिय था। लता जी, मुकेश और मोहम्मद रफी साहब उनकी पहली पसंद रहे। अटल जी ने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगा दिया। तन, मन और धन से वे राष्ट्र को समर्पित थे। अंत में वृद्धावस्था के कारण 93 वर्ष की उम्र में 16 अगस्त 2018 को नई दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांस ली और चल दिए एक अनंत सफर पर। उनके जाने के बाद पूरा देश गम के सागर में जैसे डूब गया हो। हर आंख नम थी। सभी का सिर उनके लिए श्रद्धा से झुका हुआ था। और इस महापुरुष की महानता तो देखिए, ये इस कदर अपने देश को समर्पित थे कि अपनी मृत्यु को भी इन्होंने एक दिन के लिए मानो अपने वश में कर लिया था। 15 अगस्त को मृत प्राय होने के बावजूद भी इन्होंने देह त्याग 16 अगस्त को, ताकि हमारे स्वतंत्रता दिवस के दिन पर हमारे देश के झंडे न झुकें, हमारे देश का ध्वज लहराता रहे। ऐसी महान विभूति थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। उनके जाने के बाद उनकी स्मृति में एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें श्री वागेश जी ने उनके लिए कुछ शब्द कहे थे। आज मैं आप सबके सामने उनके वे शब्द पेश करती हूं। भारत माँ की आशाएं जो पूरी करता गया पुजारी, उसी महामानव को कहते हैं वाजपेयी श्री अटल बिहारी। त्याग तपोमय कर्मनिष्ठ जो, गरिमा का जो अमित कोश था, संविधान के जिस पंडित को छू न सका लवलेश दोष था, अनुभव जिसके अनुगामी थे, जन जन का जो स्नेह पात्र था, नहीं स्वार्थ से परिचय जिसका, स्वच्छ हृदय निश्चली गात्र था, राष्ट्र देव के श्री चरणों में जिसका जीवन था बलिहारी, उसी महामानव को कहते वाजपेयी श्री अटल बिहारी। जिसके स्वर्ग चले जाने पर जन जन का मन है भारी, उसी महामानव को कहते वाजपेयी श्री अटल बिहारी। अटल जी के लिए शायद ही इससे बेहतर कोई और श्रद्धांजलि होगी।